ओम जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर प्रसंग है प्रभु श्री राम जी से जुड़ा हुआ। अरण्य कांड में गोस्वामी जी शुरुआत करते हैं। तो अरण्य कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार सुहावने पुष्पों को चुनकर भगवान श्री राम जी ने अपने ही कर कमलों से आभूषण बनवाया। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला परमाधर। सर्वसमस्त प्रभु मेरे राम जी ने माता सीता को वह सुंदर कुसुम से बनाया गया आभूषण पहनाया। माँ अत्यंत परम पावनी लग रही थीं और उस समय मंदमती से युक्त इंद्र का पुत्र भगवान राम के पौरुष को थाह लेने के लिए कौवे का रूप धारण करके आया और सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। और वह मूढ़ मंदमती जयंत इंद्र का पुत्र माता सीता के चरण में चोंच मार के भागा और माँ के चरण से रुधिर जब बहा, प्रभु ने तुरंत सींग उठा के चला रुधिर रघुनायक जाना, सींक धनुष सायक संधाना। भगवान ने जान लिया कि यह जयंत है जो कौवे का रूप बना के आया है और उसको दंड देने के लिए भगवान ने सींक के धनुष पर संधान करके उसके पीछे छोड़ दिया। तो अब जयंत भागा भागा फिर रहा है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयऊं पिटवाही, राम मुख राखा तहि नाही। भा निराश उपजी मन तासा, चला चक्र भय ऋषि दुर्वासा। इंद्र के पास भागा भागा जयंत गया। इंद्र ने कहा कि अब बेटा मैं तो इस पे कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि प्रभु श्री राम का यह सींक मेरे टारे नहीं टरेगा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहाँ न ओई, राखी सुसकई राम कर दोई। सींक ने कहीं पीछा नहीं छोड़ा, वो ब्रह्मलोक शिवलोक समस्त लोकों में गया और कहीं भी किसी ने उसको बैठने को नहीं कहा। और मातु पितु पितु समन समाना, सुधा हो ही विष सुन हरियाणा। मित्र करई शत रिपु कै करनी, ता कहाँ विबुधनी बैतरनी। तो जो राम जी का विमुख होता है उसके लिए मृत्यु हर क्षण इंतजार कर रही है। और इस पर कौन बचा सकता है? गुरु बचा सकता है। कैसे? राम जी के चरणों में लगाकर। तो नारद देख बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहताही, कहे से पुकार प्रणत हित पाही। जब नारद जी ने देखा कि जयंत चारों तरफ घूम भाग के भाग रहा है और उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है,
तो भक्तों का परम हित चाहने वाले संत नारद जी ने उसको युक्ति बताई कि राम जी की शरण में जा, तेरा वहीं कल्याण होगा। तब जयंत को यह समझ में आया और उसने राम जी को पुकारना शुरू किया। आतुर सभय गह से पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। निज कृत कर्म जानि फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तक आयऊं। तो जयंत ने कहा कि प्रभु, आपका बल अतुलनीय है और ये मैं अच्छे से जान गया हूं, क्योंकि मैं समस्त लोकों में होके आ गया और मुझे किसी ने शरण नहीं दी। आपकी ही शरण में अब मैं आया हूं प्रभु। अकीन मोह से मोह बस द्रोह, यद्यपि तहि कर बद उचित। प्रभु छाण्यो करि छो को कृपाल रघुबीर सम। तो उसने इतना जो क्रोधित होने का काम किया था, उसके बाद भी प्रभु ने उसको क्षमा किया, लेकिन दंड के साथ, क्योंकि दंड देना जरूरी था। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, निज कृत कर्म जानि फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तक आयऊं। सुनि कृपालु अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि उसको कृपालु रघुनाथ जी ने आर्तवाणी सुनकर उसको एक नेत्र का करके छोड़ दिया, यानी उसकी जान बख्श दी। और भगवान ने उसको एक नेत्र, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने द्विअर्थी काम किया था। वो भगवान को परीक्षा लेने के लिए चाहता था, निकला था। तो भगवान ने अब एक नेत्र का कर दिया कि ताकि वो दुनिया को समान भाव से देखे। तो इस प्रकार भगवान के अनेक चरित्र चित्रकूट में रहे, जिसमें से एक चरित्र जयंत का था। जय श्री